हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, आज बताएंगे कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इकाई अंक के बारे में बताएंगे। पहले देखिए, इकाई अंक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लो मैंने बोल दिया भाई 3 6, इसमें 7 6, इसमें इकाई अंक कौन सा है? इसमें इकाई अंक है हमारा कितना? 6। 6 क्या है? एक इकाई अंक है। ये तो आप लोग सब जानते हैं। ठीक, देखिए, अब जैसे कोई भी नंबर होता है उसमें से, जैसे मल्टीप्लाई का हो, एडिशन का हो और सब्सट्रैक्शन का हो और किसी का भी हो, तो उसमें से हम लोग इकाई अंक कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा योग वाला। जैसे योग, जैसे जोड़ते हैं, योग करते हैं योग, और उसका इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लो 7 6 प्लस 2 8 प्लस 6 9 प्लस 4 3 8, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, उनके इकाई अंक को ओनली ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक को ऐड करेंगे। तो देखिए जरा, ये कितना है? 9 और 8 कितने हो गए? 17, और 17 और 8 कितने हो गए? 25, और 25 और 6 31। तो इकाई अंक कितना हो गया? 1। 1 क्या है? एक इकाई अंक हो गया। ठीक, समझ में आया? और आ गया होगा। और दूसरा देखो, जैसे घटाना, घटाओं में कैसे इकाई अंक फाइंड करेंगे। जैसे मान लो 108 माइनस के 76 माइनस के 2, ये है। तो क्या करेंगे, जो माइनस की वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे। और देखिए जरा, ये क्या है? 8 है, लास्ट इसका इकाई अंक 8 है, और देखिए इसका इकाई अंक 8 है ना। देखिए, और उसके बाद 6, और ये कितना है? 2, और ये कितना? माइनस है, यही माइनस। इसे ऐड करेंगे दोनों को, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो कितने हो? माइनस के 8, और 8 में से 8 गया तो बचेगा हमारा 0। तो इसका इकाई अंक कितना होगा भाई? 0 इकाई अंक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, देखो आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो गया हमारा योग का और घटाव का। अब देखो गुणा का कैसे करेंगे। गुणा का कैसे करेंगे, देखिए जरा, गुणा का इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे ये आप लोग देखिए। इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब मान लो मैंने कह दिया भाई 56 मल्टीप्लाई बाई 68, तो 38, और ये आपका है 63 और 75, जो भी है। तो इसका इकाई अंक फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जरा, केवल आपको इसका इकाई अंक से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो गया? 3 पंजे 15, और 15 लिख लो ऐसे। अब फिर इसका भी इकाई अंक लेंगे, कितने हुए? 8 पन्ने 40, और 40 हो गए तो 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसका इकाई अंक क्या होगा भाई? 0। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, दूसरा देख लेते हैं। 7 8 9 5। अगर सुनिए, इस 5, अगर कोई भी मल्टीप्लाई में 2 वैल्यू हो, एक सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो, और किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई अगर 5 से हो रहा हो तो उसका इकाई अंक डायरेक्टली 0 होता है। ये याद रखना। और संख्या कितनी भी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 8 3 2 और 9 2 3, कुछ भी हो, फिर उसके बाद 2 अंकों में अगर एक अंक 5 हो और एक अंक हमारा कोई भी
कोई भी सम हो, ठीक, तो हमारा वो उसका इकाई अंक डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं बिना निकाले। देखो कैसे, एक बार बता देता हूँ, देखो कैसे। 8 × 40 0 आ जाएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 2 से करेंगे तो 0 फिर हो जाएगा, फिर 0 का फिर से करेंगे तो भी 0 होगा, इसलिए इकाई अंक क्या हुआ हमारा 0। यस, ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, समझने के लिए ले लो जरा, पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक। देखिए अब मैं भाग का बताता हूं। भाग, ये भाग का है, कोई भी हो सकता है, कोई भी। देखिए 7 8 9 डिवाइड बाई 3, इसमें तो आप लोग भाग दे के देखेंगे। देखो देखिए, इसमें पीछे वाले अंक से कोई मतलब नहीं है, पीछे वाला अंक भाग दे लिया उससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें क्या है कि कोई भी संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा, तभी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए 2 5 3, इसमें और यहाँ 5 होगा तो इसका भाग 5 में जाएगा। तो देखिए 5 × 25 और 5 × 5, तो इसका इकाई कितना होगा 1, ऐसे निकालेंगे। ये तो भाग देके आपको मालूम कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इसमें समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली भाग दे लो और लास्ट डिजिट आ जाएगा इकाई, वही हमारे इकाई अंक होगा। भाग देने के बाद और मल्टीप्लाई मैंने शॉर्ट विधि बताई दी है, इसकी कोई शॉर्ट विधि हो सकती है, पर लेकिन ऐसे जो डायरेक्टली इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा तभी हो पाएगी, अदरवाइज उसमें पॉइंट में भाग जाएगा, उसका इकाई अंक हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी का इकाई अंक पूछता है एग्जाम में और उसी का इकाई अंक होता है। ओके, आप सुनो। अब जैसे देखो किसी की घात आ जाती है, पावर बोलते हैं हम, घात जी, घात है, ठीक। अब घात का कैसे इकाई अंक फाइंड करेंगे? पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, हमको कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। अब देखो दिक्कत आने वाली है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। 7 5 8 की पावर 7 8 4, और ये इतना बड़ा सिस्टम होता है तो आपको प्रॉब्लम पक्का है, क्योंकि हम इसको 784 बार लिखेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक भी नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट, इसके लिए कुछ कर सोचेंगे, पर लेकिन वो बाद में देखेंगे। पर सबसे पहले जो पावर होती है हमारी, जो घात होती है, ये वाली घात जो होती है, कितनी भी हो, कितनी भी, अगर ये घात कितनी भी हो तो देखिए 784, इसमें 4 का भाग दें, कितने का 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, तो देखो 4 एकम 4 बचे कितने 3, कितने हुए 38, और 38 में 4 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, बचे कितने 2 बचेंगे, कितने भाई 2 बचेंगे, और 2 में भाग देंगे यानी 24 हो गया, और 24 4 भाग देंगे कितने बार 6 बार, यानी कि इसका शेष पर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 0। और जिसका शेष 0 बचता है, तो जो 8 है ना हमारा, 8 की पावर 0 न लिखेंगे, उससे कितने पावर लिखेंगे 4, 8 की पावर 0 न लिखकर उसकी पावर कितने लिखेंगे 4 लिखेंगे। देखिए अगर 3 बचता तो शेष 3 लिख देते इसकी पावर, अगर 2 शेष बचता तो 2 लिखते, अगर 1 शेष बचता तो 1 लिखते इसकी पावर, पर लेकिन यहाँ कितना बचा है 0, अगर 0 शेष बचता है तो आप कितना लिखोगे 4। ये बात समझ में आई? देखिए अब 8 की पावर 4, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार टाइम करना है, 4 बार करना है, कोई दिक्कत नहीं। 8 8 64, और फिर 4 का करना है, 8 6 32, फिर 2 का करना है, 8 2 16, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, दिस इज द इकाई अंक 6 से इकाई अंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा
6 इकाई अंक हो जाएगा। इसका 6 इकाई क्वेश्चन ये बोलेगा आपसे, ये आपको क्वेश्चन है तो इसका इकाई अंक पूछेगा आपको, तो आप कितना बताओगे 6, ऐसे निकालना। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस पर व्हाट्सअप कर दूंगा और समझा दूंगा। वैसे आ गया होगा मुझे लगता है। एक और ले लेते इसका एग्जांपल देखिए समझने के लिए। 782 की पावर ये देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन करेंगे, देखिए हम इसका तो लास्ट में देखें, पहले लिखते हैं पावर कि किसी की पावर है कितनी, कितनी पावर है 732। इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 4 का ही भाग लगाएंगे, ना किसी और अंक का, 4 का ही भाग लगाएंगे, ना किसी और अंक का नहीं लगाना है। और का लगाएंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। देखो इसका इसमें भाग दो, कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, बचेगा कितना 3, 32 हो गए, तो 8 चौको 32, तो ये कितना बचेगा 3, तो पूरा शेषफल कितना बचेगा हमारा, तो शेषफल बचेगा यहाँ पर हमारा 3। तो हमें शेष से मतलब है, हमें इसे भाग से मतलब नहीं है कि उसका भागफल कितना आ रहा है, हमें कुछ नहीं मतलब, हाँ केवल उसे शेष से मतलब है, शेष कितना आता है, समझ में आ रही। अब देखिए, तो अब 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 8। इसका इकाई अंक कितना होगा भाई 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ। देखिए वैसे पूरी कोशिश करता हूँ, पूरा सिलेबस तुम्हें बचेगा नहीं इसमें से, इकाई अंक में से यानी कि पूरा नंबर सिस्टम में से इतना कोई क्वेश्चन आता है तुम्हारे यूपी टेट, सी टेट, अदर एग्जाम कोई भी हो, तो उसमें एग्जाम में आएगा तो कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा नहीं है बना रहा हूँ इस वजह से कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मेरे से, तो समझ में आ जाएगा, फिर मैं स्पीड बना दूँगा, ठीक। थोड़े आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, समझ में आप लोगों को। देखिए 7, 8, एक और बात इसमें बता देता हूँ, कुछ शॉर्ट विधियाँ भी होती हैं। देखो 384 की पावर कितनी भी हो, कितनी भी कोई दिक्कत नहीं, इसे कहते हैं हम क्या, घात कहते हैं, बता दिया अभी। और इसे क्या कहते हैं, बेस, क्या कहते हैं आधार, इस पूरे को क्या कहते हैं आधार। तो आधार का क्या हुआ, ये इकाई अंक, आधार का इकाई अंक, सुनिए, अगर आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो याद रखना हमेशा उसका इकाई अंक वही होगा, उसका इकाई अंक वही होगा जो ये संख्या है, जो आधार का अंक है। जैसे मान लो 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 6 ही होगा। आप या सॉल्व करके देख सकते हो, तब भी सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली आंसर देना चाहते हैं, तो ऐसे दे सकते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए जैसे 321 की पावर मान लो मैंने बोल दिया भाई 81, यस 81 बोल दी, तो इसमें भाग देंगे, कितने का देंगे, इसमें भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, पूरी 20 बच जाएगा। और शेष में कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा, शेष कितना बचेगा 1, और शेष 1 बचेगा। अब 1 ही तो लास्ट डिजिट, तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 का मतलब 1, तो इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक कितना हो गया भाई 1 हो गया। समझ गए। देखो इकाई अंक हमारा 1 ही तो होगा, इसके अकॉर्डिंग 1 हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया वो क्लियर, क्योंकि देखो ये लास्ट डिजिट, ये आधार का इकाई अंक लिख लो सही से, मैं बोल तो दिया था, इकाई आधार का इकाई अंक अगर या 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, 0 या 5 हो
या 6 हो, इकाई का अंक। ठीक, तो इकाई अंक हो तो वही एग्जिस्ट, उसका आंसर होगा जो है ये वाला। जैसे 1 है तो 1 ही होगा, 0 तो 0, 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 6 होगा। पर लेकिन 2 है तो 2 नहीं होगा, अगर 3 है तो 3 नहीं होगा, 4 है तो 4 नहीं होगा, तो 7 है तो 7 नहीं होगा, 8 है तो 8 नहीं होगा, और 9 है तो 9 नहीं होगा। लेकिन ये 4 अंक जरूर होंगे और ये अंक नहीं होंगे, याद रखना। इसका निकालना पड़ेगा और इसका बिना निकाले आंसर आ सकता है। यही होता है हमारा इकाई अंक। समझ में आ गया है? स्क्रीनशॉट ले लो। इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है। इसमें से कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। मिटा रहा हूँ। देखिए, इकाई अंक एग्जाम में पूछ लेता है। किसी भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, सी टेट है, यूपी टेट है, एस टेट है, कोई भी टेट हो, किसी में भी पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए, अब हम शेषफल पर आधारित प्रश्न करेंगे। शेषफल, जो शेष होता है, शेषफल, शेषफल की बात करेंगे हम। ठीक, देखिए शेषफल कैसे निकालेंगे, कोई भी अंक हो उसका शेषफल कैसे निकालेंगे। बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को कि शेषफल निकालने में, क्योंकि अभी देखो हम थोड़ा भाग दे रहे थे, बहुत लोगों को दिक्कत हुई होगी। अब देखो यहाँ से वो क्लियर भी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। देखो पहले तो आपको ये है कि आपको मोटिव तभी कर पाओगे, या हम आपको मोटिव तभी कर पाएंगे, पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर हमें लाइक करोगे तो हम थोड़ा सा मोटिव मिलेगा और हम आपको और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लो 7 है, 8 है, 9 है, इसमें हमको भाग देना है। पहले कोई छोटा अंक ले लेते हैं। मान लो मैंने बोलिए भाई ये 17 है, ठीक है। अब इसमें हम भाग दे रहे हैं भाई 5 का। ठीक, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये शेषफल कितना बचेगा, ये रिमाइंडर होता है, अंग्रेजी में रिमाइंडर कह देते हैं। देखिए, तो इस शेषफल कितना बचेगा आपका। देखो 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 दिया 15, तो कितना बच रहा है, कितना बचा शेषफल, कितना बचेगा बताइए। शेषफल बचेगा आपका 2। देखिए, तो ये क्या है आपका 2 शेषफल बच जाएगा। तो ऐसे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा शेषफल हमारा, ध्यान देना, शेषफल तो आपका हो गया 2। एक तरीका ये हो गया। अगर इसमें हम 17 डिवाइड बाई 5 इसमें भाग दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाग देंगे तो इसमें 5 का बाद 17 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जा रहा है। पर लेकिन हम और आगे टाइम देंगे, हम पीछे तक नहीं, हम आगे टाइम तक देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 बना 20 होते हैं, तो ये कितना है 17, कितना कम पड़ रहा है 3, -3 लिख लो। अब देखो ये 5 है ना लास्ट वाला, नीचे वाला 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2, तो इसे भी निकाल सकते हैं शेषफल। ये भी आपका शेषफल समझ में आया, समझ में आ रहा होगा। देखिए 19 डिवाइड बाई 4, 19 डिवाइड बाई 4, अब इसमें भाग देंगे 4 का। अब 4 चौक 16, तो बचे कितने 3, शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप शेषफल कितना बचेगा, इसके अकॉर्डिंग 3 बचेगा, शेषफल आपका हो जाएगा 3। यस, अब देखो इसी का फिर मैं आगे दूंगा तो 4 बना 20 हो जाएगा, 4 बना 20 हो जाएगा, तो कितना एक एक्स्ट्रा कम पड़ रहा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, तो इसके अकॉर्डिंग आपका शेषफल बना हो जाएगा। दोनों तरीक़ा से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसे आप करोगे। बड़ा भी बताऊंगा, अभी ये तो छोटा है और बड़ी संख्या का बताऊंगा, कर लीजिए। देखिए मान लो मैंने बोल दिया भाई इस 75 है और की पावर है
23, 32 मान लो, और डिवाइड बाई 74 है। तो इसका शेषफल कितना होगा? इसका शेषफल कितना होगा? बहुत बड़ी संख्या आएगी भाई। देखिए कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का। देखो ये आपका मान लो इधर 5 है, यस, ये 5 है, और जब 5 है आपका, और ये 5 की पावर मान लो, मैंने बोल दिया भाई 5 की पावर 6 है, और डिवाइड बाई 4, सेम रेट तो है, तो सेम तो यहाँ बता रहा हूँ, फिर डायरेक्टली कर लिया करेंगे। देखो समझ लो, यहाँ 4 है आपका। अगर इसको मैं 4 प्लस के 1 की पावर 6 लिख लूँ, ऐसे लिख लो, तो ये हो जाएगा कितना आपका 4, यस, या ऐसे लिख लिया तो क्या, 4 सेम मिल रहा है, तो 1 बचेगा, तो यानी 1 की पावर 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 6 पर कितना हो जाएगा हमारा 1, पर लेकिन आप लोगों को ऐसे समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा। देखिए अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ उसको आप लोगों को। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5, 6 टाइम लिख लो समझने के लिए, फिर आप समझाओ, क्लियर हो जाएगा। 6 टाइम लिख लो, हो जाएगा 6 टाइम, और डिवाइड बाई 4। अगर इसका इसमें भाग देते हैं तो ये 1 बचेगा शेषफल, इसका इसमें भागा देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, इसका इसमें देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, इसका इसमें देंगे तब भी 1 बचेगा, इसका इसमें देंगे तो तब भी 1 बचेगा, उसमें देंगे तो 1 बचेगा। और 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 का शेषफल आएगा भाई 1, ऐसे। तो इसलिए अगर संख्या ऊपर वाली बड़ी हो और पावर कुछ भी हो, ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी हो और पावर कुछ भी हो, तो आप लोग ऐसे करोगे, उसका आंसर शेष यानी कि 1 ही आएगा। शेषफल उसका 1 आएगा, पक्का श्योर 101%। 1 शेषफल कितना आएगा भाई? 1 आएगा। उसका शेषफल आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या आ रही है, वैसे नहीं आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका शेषफल डायरेक्टली 1, ठीक। देखिए मिटा रहा हूँ, शेषफल पढ़ा रहा हूँ भाई, शेषफल, ठीक है भाई फ्रेंड्स, शेषफल पढ़ा रहा हूँ। 38 की पावर 25 और डिवाइड बाई 37, इसका भाग दे रहे हैं हम इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, +1 कर लो। मैंने बता दिया है कि ये अगर 1 हो या ये या 1 हो तभी फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे और ये 39 आ जाएगा तो दिक्कत आएगी, तो ऐसे नहीं करेंगे, तो दूसरी तरीके से करेंगे, बताएंगे। अब देखो ये 37 की पावर इतना है, तो इसे करेंगे आप लोग जो है इसमें भाग दो, तो कितना आएगा 1 की पावर 25, और किसी की पावर 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू नहीं होती भाई 1, ऐसे इस वक्त आएगा 1। समझ में आया? देखिए एक और तरीका, अगर 25 हो या 26 कह लो, 26 की पावर 78 हो और डिवाइड बाई ये होता है आपका 25 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ हो आपका 8, इसका शेषफल पूछ लेता है, तो कैसे बताएंगे? देखिए मैंने बताया आपको कि इसका जो शेषफल होगा, अगर ये वाली वैल्यू इससे जस्ट 1 ही बड़ी हो, यानी 1 जैसे मान 25 है, ये 26 है, तो इसका शेषफल कितना आएगा भाई 1 आएगा, ठीक। और इसका कितना है 8, भाई ये 8 है मल्टीप्लाई में, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा भाई, ये याद रखना, शेषफल इसका 8 रहेगा, ठीक है। अब देखिए चलो पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब मैं अगला बता रहा हूँ। अभी कैसा भी क्वेश्चन पूरा कर सकता है इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और पूरा क्लियर कर देता हूँ तो मैं अभी यहीं पे ही। देखिए मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 28 की पावर 79 है और डिवाइड बाई 27, पर ये तभी फॉलो करेगा, मैं बता देता हूँ, ये तभी फॉलो करेगा कब, कि जब हमारी ये वैल्यू छोटी होती है और ये वैल्यू ऊपर वाली बड़ी होती है।
अगर आप लोग ऐसा ना करें कि ये वाली छोटी हो ये बड़ी हो, तो उसके लिए दूसरा रूल मैं बताऊंगा अभी, पहले इसे कर समझ लीजिए ढंग से, कोई भी क्वेश्चन इसमें बचेगा नहीं आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी 28 लिखा आता है, ऐसे भी कभी कभी लिखा आता है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 6 का 1 आता है, और कितना है भाई 28, और डिवाइड बाई कितना है 27, और टोटल कितना हो गया 29, और डिवाइड बाई 27। यस, अब देखिए 27 है, इससे भाग देंगे 29 में, अब देखिए तो कितना से बचेगा भाई 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, ऐसे 2 बचेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे है 24 की पावर 23 और डिवाइड बाई 23, और माइनस के यहाँ पे आ जाता है हमारा कितना 15 आ गया, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, सभी को होती है, आपको भी हो सकती है। तो इसलिए हम इसे भी क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे समझ लो कि इसका इसमें भाग देंगे तो आपको बता दिया है मैंने कि 1 शेषफल और 15 डिवाइड बाई 23। ओके, तो 15 में से गया तो माइनस के 14 और डिवाइड बाई 23। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या रिमाइंडर निकालेंगे, तो याद रखना 23 में से 14 को माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा आपका 9। यस, तो 9 इसका शेषफल होगा, इसका 9 शेषफल होगा, पक्का श्योर, समझ लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे लगता है, पक्का समझ गए होंगे। ठीक है भाई, मिटा रहा हूं मैं। देखिए एक और बात नहीं बता देते हम तुम्हें कि इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में एक तरीका और बचता है, 29 की पावर 34 और डिवाइड 28। ठीक है भाई, और इसमें मल्टीप्लाई बाई 30 हो, दिक्कत ना लेना है, पर केवल हम इसे जानते हैं, पहले इसको देखें, वो बाद में देखेंगे उसको, पहले इसको देखें। देखिए इसका शेषफल कितना आता है भाई, हमेशा 1 आता है, और कितना है 30 है, और डिवाइड बाई कितना है 28 है। अगर 28 से ऊपर कम संख्या रह जाए तो शेषफल वही रहेगा। और कभी भी किसी भी यानी संख्या से शेषफल ज़्यादा नहीं हो सकता है, हमेशा जो नीचे वाली संख्या से शेषफल कम ही होगा, जिस संख्या से भाग देते हैं उससे कम ही शेषफल होता है, उससे कभी ज़्यादा शेषफल नहीं होता है। तो याद रखना, ये जैसे हमारे ये 30 है, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा आपका 30 और डिवाइड बाई 28, इसमें भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना निकलेगा भाई, इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल बचेगा आपका 2। ओके, शेषफल कैसे, 28 से कम 28 और 30 में से 28 कितना बचेंगे 2, तो 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं अपना परिचय तब दूंगा जब पूरा इसे नंबर सिस्टम को फिनिश कर दूंगा, तब मैं तुम्हें अपना ये बताऊंगा मैंने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और मैं सब कुछ आपको दिखा भी दूंगा यहीं पे स्क्रीन पर। ठीक है, पहले आप कर लीजिए, क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा तरीका, इसमें देखिए दूसरा तरीका क्या है, जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे आप लोगों से कि 25 की पावर कितनी भी हो सकती है, और ये संख्या 26 हो, अगर ये वाली संख्या बड़ी हो और ये वाली संख्या छोटी हो तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क इतना है, हमको बस ये ध्यान देना है। अगर ये वाली संख्या अगर जो पावर जो घात है हमारी, घात ध्यान देना, अगर घात हमारी विषम है, घात क्या है हमारी विषम है, तो अगर हमारी घात विषम है तो आंसर हमारा वो आएगा जो हमारा आधार होता है, हमारा वही आंसर होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा।
अगर हमारी घात सम होती है, अगर हमारी घात सम होती है तो इसका जो सब आधार अंक शेषफल कहलाएगा, शेषफल होगा। ठीक, समझ में आएगा। अब देखिए सम हो, अगर हमारा घात क्या हो भाई, सम संख्या हो तो क्या होगा हमारा, इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा भाई, 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। कौन सा, शेषफल। देखिए कुछ नहीं है, देखो कैसे। अब ये क्या है, 71 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो विषम संख्या है, विषम संख्या है कि नहीं। अब 71 हमारी विषम संख्या है तो अब क्या है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी और कुछ दिक्कत भी नहीं है। मैंने बता दिया है तुम्हें कि जैसे मान लो अगर विषम संख्या होती है तो क्या है, हमारा शेषफल क्या होगा, जो आधार अंक होगा, और आधार अंक कितना है हमारा 25, और 25 हमारा शेषफल होगा। बस हो गया आंसर। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी मान लो 14 है, सॉरी 24 है, और इसकी पावर हमारी कितना है 82 है, और डिवाइड बाय कितना है 25 है, तो इसमें भाग देंगे। तो पहले ये देखो ये क्या है, हमारी सम है ना, और सम है तो इसका आंसर कितना होगा 1। ये क्लियर है, इसका आंसर शेषफल कितना होगा भाई 1। बस ये है, और आप इससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा आपसे। कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम हो और इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ के नहीं आ पाओगे। इस तरह से मैंने समझा दिया है, कोई बिना फॉर्मूला के, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, कुछ नहीं है, समझना है बस आप लोगों को। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए बहुत दिक्कतें आती हैं स्टूडेंटों को। देखो भाई मित्र, दिक्कतें तो जीवन में सभी को आती हैं, पर लेकिन समस्या का हल, सारी समस्या का हल भी होता है। देखिए कैसे होगा, हमारा एक क्वेश्चन है भाग्य, जैसे भाग विधि होती है हमारी, भाग विधि, जैसे हम भाग देते हैं तो पता नहीं लगा पाते हैं भाई इसमें कितनी संख्या से कट रही है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम संख्या काट देते हैं फटाफट जल्दी, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से हम एक भाग विधि बता रहे हैं कि इससे कैसे भाग देंगे संख्या में और कैसे क्या करेंगे, वो आपको ये क्लियर कर देंगे। ठीक, देखिए ज़रा, जैसे मान 2 से भाज्य, अब 2 से भाज्य है कोई संख्या, आप अपना नोटबुक लेकर बैठेंगे तभी ढंग से सीख पाएंगे, क्योंकि आप तुरंत अपने नोटबुक में